क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/17 हो और थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में अप्लाई कर रहा है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू 8 कितना है 17 है, इसका फॉर्मूला होता है P बाई कितना होता है H, यानी P हमारे पास 8 दिया गया और H की वैल्यू कितना है 17। B निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम P निकालते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा और इसका 64 आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका B बाई P होता है। कितना होता है B बाई P, क्योंकि tan थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट का हो जाएगा B बाई P। अब यहाँ पे B जो आपका निकल करके आ रहा है कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 15 और P का वैल्यू कितना था आपका 8 था, तो 15/8 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर आपका नहीं है। हमसे जो क्वाड्रेंट में क्वेश्चन दिया गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमको समझना रहता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो आपको क्वाड्रेंट थोड़ा सा हम इस तरह से बता दे रहे हैं, इसमें जो होता है ऑल साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और बाकी सबका सब क्या होता है निगेटिव होता है। थर्ड में आपका क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब क्या होता है निगेटिव, और कॉस और सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। जब आप ट्रिगो पढ़िएगा कंप्लीटली तब उसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट दिया गया है तो इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने 4 बच गए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वो सबके सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा -15, यानी कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -15/8 जो है आपका, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -15/8, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट। आपका इस तरह से पूछ लिया जाता है कि डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और A और D के निर्देशांक क्रमशः 2 और 4 एंड -1 और 3 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी एक रेखाखंड है जो लाइन सेगमेंट है, उसमें D जो है मिड पॉइंट रखा गया है और A और D का कोऑर्डिनेट उसमें दिया गया है और आपको B का कोऑर्डिनेट क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको सेलेक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास ये लाइन हो गया जिसमें करा A और D के निर्देशांक है और AB का मध्य बिंदु, यानी A यहाँ पे होगा और B यहाँ पे होगा और D आपका मिड पॉइंट हो गया। बट D का जो है कोऑर्डिनेट हमको दे दिया गया, D का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया आपका A और D का, तो ये 2 है और 4 है, और ये आपका A का कोऑर्डिनेट है 2 और कितना है 4 है, और D का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दिया गया आपका -1 और 3 है, और हमसे B का कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आपका चेंज करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर 2 दिया है थर्ड निकालना है, कभी कल ये और ये दिया रहेगा आपको ये निकालना रहेगा, ये और ये दिया रहेगा आपको ये फाइंड करने के लिए पूछ देगा। तो तीनों में से सेम डाटा रहता, बनता सेम तरीके से बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन चेंजेस रहते हैं। तो मिड पॉइंट जो होता है ना, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट जो आपका मिड पॉइंट ऑफ D जो है इसका निकालने का फॉर्मूला होता है x + y/2 होता है, x + y/2 हो जाता है, यानी x1 + y1/2 और x2 + y2 क्या होता है 2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका x1 होता है और ये y1 होता है, इसको हम लोग x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं, और ये आपका मिड पॉइंट है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया -1 और 3 दे दिया आपका, x1 + y1 यानी 2 प्लस हम लोग x कर लेंगे, y में 2 करेंगे, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 4 + y हो जाएगा, y में 2 हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा, y के साथ इक्वल हो जाएगा, यानी 2 + x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो 2 + x इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 यानी -4 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी उसी तरह से करेंगे, 4 + y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो 4 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इक्वल टू 6 - 4 यानी कितना आ जाएगा 2। x का -4 आ रहा है, y का 2 आ रहा है, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा -4 और 2 हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपके पास देखिए अवेलेबल है, -4 और 2। तो अगर आप प्रोसेसिंग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका आंसर जो करेक्ट आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट वाला में ये फॉर्मूला होता है x1 + y1/2 और x2 + y2/2, ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में इसको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 11th में भी ये चैप्टर पढ़ना है और 10th में भी अभी इंक्लूड कर दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो भी 9, 10 और 11, 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। और कंपटीशन में तो अब सारे दिया जाता है कि साइन 47 डिग्री इंटू में है सेक 43 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री इंटू कॉसेक 54 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे सोल्व करें। तो दो में से कोई एक को आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको कर लीजिए, नहीं तो इसको कर लीजिए। तो साइन अगर हम लोग लिखते हैं तो साइन 47, इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 43, तो 47 आ जाएगा। इंटू में सेक है, इसको इसी तरह से लिख लेंगे, प्लस में कॉस है, इसको कॉस को लिखेंगे 90 माइनस क्या लिखेंगे 54, सॉरी हाँ 90 - 54 इंटू में कॉसेक 54 लिख लेंगे। ठीक है, साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 43 डिग्री इंटू में हो जाएगा सेक 43 डिग्री, प्लस में हो जाएगा कॉस 90 - थीटा, तो साइन होता है साइन 54 डिग्री और इंटू में हो जाएगा कॉसेक 54 डिग्री। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ भी कुछ इस तरह का कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा देख लीजिए सेम है आपका, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। इसमें आपको चेंज करके भी दे सकता है, स्क्वायर में भी दिया जाता है, लेकिन पैटर्न यही रहता है। इसमें 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा और 180 + थीटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 360 - थीटा, 360 + थीटा। जितने ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो होते हैं, टोटल ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो हैं। उस रेशियो में से इसकी वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया। हाल ही में जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीरीज में क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपका 1 है, 5 है, 14 है, 30 है और इसके बाद डैश है, फिर 91 है। पूछा जा रहा है कि इस डैश के जगह पे कौन सा नंबर जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया गया 45, 55, 46 और 60। आखिर वो कौन सा नंबर होगा जिसके जगह पे आएगा, ये आपका साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों का रिलेशन क्या, ये दोनों का रिलेशन क्या, ये दोनों का रिलेशन क्या, तभी ये दोनों का रिलेशन बन पाएगा। तो ये दोनों का रिलेशन देखा जा रहा है कि इसमें आपका 4 इंक्रीज कर दिया गया। 4 क्यों इंक्रीज कर दिया गया, 2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं +1 करते हैं तो ये आपका कितना आ रहा है 5। नेक्स्ट आपका 3 का स्क्वायर करके +5 करते हैं तो 14 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करके प्लस अगर 14 ऐड कर लेते हैं तो आपका 30 आ रहा है। यानी 5 का स्क्वायर करके +30 ऐड कर लेंगे तो 55 आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ सीरीज बन रहा है, ये 5 हो गया, 14 हो गया, 30 हो गया और 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, 14 है, 13 है, इसके बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 55 जो जाएगा इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप दिमाग लगा करके बना सकते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच का रिलेशन क्या, क्या स्क्वायर में पूछा गया, दोनों का डिफरेंस है या दोनों का क्यूब पूछा गया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि L का मतलब गुना है इंटू जिसको करते हैं और M का मतलब डिवाइड है, N का मतलब माइनस है और P का मतलब प्लस है, तो एक हमारे पास डाटा दिया गया है, इस डाटा की वैल्यू क्या होगी।
मतलब क्वेश्चन है कि 62p, तो 62p जो है p के जगह पे क्या रखना, लिखा गया क्वेश्चन में कि p का मतलब प्लस है, तो जहां जहां पे जो कह रहा कर लेंगे, p का मतलब प्लस में। आप लोग भी बना सकते हैं, अगर बनाने के बाद आंसर आता है तो आप हमें आंसर भेज सकते हैं। 62p के जगह प्लस हो गया, फिर 8 देंगे, m का मतलब क्या, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, 4 हो जाएगा। फिर n का मतलब क्या दिया गया, माइनस है तो माइनस हम देंगे, 12 हो जाएगा। और l का मतलब क्या लिखा गया, l का मतलब इंटू है, इंटू यहाँ पे 4 कर देंगे। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब इस टर्म में अगर आ गया तो क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्यूशन करना। यहां से देख लीजिए 62, ये दोनों में डिवाइड करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस ये 48 हो जाएगा, और ये आपका 64 हो गया, माइनस 48 हो गया, यानी 64 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में जो है ए नंबर में 16 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55। दोनों क्वेश्चन रीजनिंग में है, और रिसेंटली में झारखंड में जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का, उसमें दोनों क्वेश्चन आपको पूछा गया। इस तरह का बहुत सारे आने वाले जो बिहार एसएससी का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। ये जितने सारे 2024 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से एज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अजय है और दूसरा विजय है, इन दोनों का जो रेशियो है आयु में कितना दिया गया, 3:4 है। अजय और विजय का जो एज का रेशियो 3:4 है। पूछा जा रहा है कि उनकी आयु का योग अगर 84 है तो अजय की आयु क्या होगी। देखिए दो तरीके से बनते हैं, एक तो एज को आप x ले लीजिए, अगर हम एज को x ले लेते हैं तो आपका अजय का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x, और विजय का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x, और दोनों का सम करके कह रहा है कि आपका कितना दे रखा है, 84 वर्ष है, 84 ईयर्स है। तो ये 7x इक्वल टू हो जाएगा 84 ईयर्स हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 84/7 यानी 12 ईयर्स आ जाएगा। x का वैल्यू 12 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे x पुट कर देंगे तो 3 × 12 हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा, और 4 × 12 कर लेंगे तो 48 ईयर्स हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या, ये अजय का एज हो गया और ये विजय का एज हो गया। तो इस तरह से भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसको आता है वो 1 मिनट का टाइम, लेकिन और कम समय में अगर बनाना है तो बहुत जल्दी बनेगा। हमसे पूछ रहा अजय का एज 3 है, दोनों को प्लस करके नीचे लिख लेंगे और इंटू में 84 कर लेंगे, यहाँ से इतना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 36 ईयर्स आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन विजय का पूछ लेता तो विजय का कितना था, 4 था, 4 कितना हो जाता, 7 कर लेते हैं, इंटू में 84 कर लेते हैं, ये कट करके 12 हो जाता है, यानी 48 ईयर्स आपका आंसर हो जाता है। तो ट्रिक का भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और भाई अगर प्रोसेसिंग आपको जानना है तो इस तरह का भी कॉन्फिडेंस यानी नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अजय का एज इसमें पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा अजय की आयु क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, अजय की आयु 36 ईयर्स हो जाएगा, अजय का एज हो जाएगा।